दिए कि महिलाओं को 35% आरक्षण है, हो गया। हर चीज़ में तो आपके यहाँ घुसखोरी है। कुछ ने 2 दिन बोला, 2 दिन बाद भी बच्चे आए हैं, 7 दिन बाद भी आए हैं सचिवालय से। अभी भी हमें यही बोला जा रहा है 2 दिन और चाहिए। ये 3 साल हम लोग इतना मेहनत जो किए हैं, उसके बदले हम लोग को परिणाम में जॉब दिया जाए। अभी कोई इस पे फोकस नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और एग्जाम ऐसे ही डिले हो जाएगा। रोड पे निकलते हैं तो सारे जनता को साइड कर देते हैं, तब निकलते हैं तो उन्हें क्या पता चलेगा कि बिहार में पब्लिक कितनी दिक्कत से रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। बिहार में बहार है और नौकरियों की भरमार है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार महिलाओं को नौकरी देने का काम करते हैं, तो वहीं महिला आज बीजेपी कार्यालय में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में दिखाई देते हैं। आपको बता दें, जेएनएम के सभी अभ्यर्थी हैं और वो लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। चलिए हम बातचीत करके उनको सुनवाते हैं। हमारा 2021-24 का बैच था, जिसका एग्ज़ाम लॉजिकली तो अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। और अभी वैकेंसी आया हुआ है, उसमें अपीयरिंग अलाउड भी नहीं है। हमारा फॉर्म फिलिंग हो गया है 3rd ईयर का, बट एग्जाम नहीं हुआ है, वो डिले चल रहा है। अभी आप बीजेपी कार्यालय आई हैं, क्या कुछ बात हुआ है स्वास्थ्य मंत्री जी से? उनसे अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। एप्लीकेशन हमने फॉरवर्ड कर दिया है, वो लोग बोले हैं उसके बारे में मिलेंगे। तो आप लोग अभी उनका इंतजार कर रहे हैं? जी। क्या बातचीत कीजिएगा आप लोग उनसे? हम लोग बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का सेशन 21-24 है, तो 24 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो कि अभी 25 आ गया है, तो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वैकेंसी निकल जाएगी हम लोग के हाथ से। फिर 5 साल हम लोग को बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक 5 साल पे ही वैकेंसी आती है। तो हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि हम लोग को कोई प्रूफ मिले कि हाँ ये चीज़ हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग सप्ताह दिन पे फिर से आ रहे हैं। जी, स्टाफ नर्स वैकेंसी है और बहुत सारे हैं, वो आ रहे हैं अलग अलग ऑफिस में। वो लोग सब पता कर रहे हैं, वो लोग हर चीज़ के बारे में। हमारा सिर्फ इतना है मोटिव कि या तो एग्जाम जल्दी करवा दिया जाए, या तो फिर फॉर्म की वैकेंसी का डेट बढ़ा दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपीयर हो सकें। हम भी उन्हीं की बेटियां, और बेटी का बस यही मांग है कि हम लोग का भी जिंदगी बर्बाद ना किया जाए। ये 3 साल हम लोग इतना मेहनत जो किए हैं, उसके बदले हम लोग को परिणाम में जॉब दिया जाए, क्योंकि अब आगे कब आएगी वैकेंसी उसका भी तो गारंटी नहीं है। जो अभी है उसी पे हम लोग को भी अपीयरिंग में दिया जाए बैठने के लिए। उसमें हम लोग का फ्यूचर का बात है, भविष्य को लेकर देखते हुए हम लोग को आगे फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, यही हम उनसे आशा रखे हैं। और क्या कहिएगा कि अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या कुछ कार्रवाई कीजिएगा? सर हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में अपील दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। एग्जाम सेशन लेट हुआ, ऐसा भी नहीं है कि कोरोना की वजह से लेट हुआ। 21 में एडमिशन मार्च में टाइमली हो गया था। अगर वो टाइमली सेशन चलाते तो मार्च में हमारा 1st ईयर का एग्जाम हो गया था। वो 2nd ईयर का एग्जाम लेते तो 2nd ईयर मार्च में वो भी कंप्लीट हो जाता। और अभी किस चीज़ का आप ली हुई है? ये हम लोग एप्लीकेशन के लिए वो पेपर लाए थे। एप्लीकेशन दे चुकी हैं? जी, हम लोग दे दिए। क्या आश्वासन आया है आप लोगों को? हम लोग पिछले सोमवार को भी आए हुए थे, तो उस टाइम हम लोग को बोला गया था कि कुछ टाइम चाहिए। हम लोग सचिवालय वगैरह गए थे और अपने रजिस्ट्रार से बात की थी, तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। कुछ ने 2 दिन बोला, 2 दिन बाद भी बच्चे आए हैं, 7 दिन बाद भी आए हैं सचिवालय से। अभी भी हमें यही बोला जा रहा है 2 दिन और चाहिए। तो चलिए, तमाम जो अभ्यर्थी है यहीं पे खड़ी हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इंतज़ार कर रही हैं कि कब वो इन लोगों की बात को सुने। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ पर आ चुके हैं और इन लोगों का जो भी एप्लीकेशन था वो ले लिया गया है, रिसीविंग हो चुका है। मैडम क्या कहिएगा? आश्वासन दिया गया है कि इस पर हम देखेंगे, अब पता नहीं कब तक देखेंगे। 23 मई तक तो डेट ही है फॉर्म अप्लाई का। 23 मई के बाद देख के भी क्या करेंगे? जब बिहार सरकार देखेगा साल 2 साल बाद, तो उसके बाद क्या करूँगी मैं? मुझे देखना है तो हाल फिलहाल में देखना है ना। या तो वैकेंसी को रद्द कीजिए या वैकेंसी की तारीख आगे बढ़ाइए, कुछ तो कीजिए। मेरा यही कहना है स्वास्थ्य मंत्री से। स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे कहा कि मुझे तो वैकेंसी निकालने में 5 महीने का समय लगा। 5 महीने का समय लगा। हम लोग को कोर्स करने में 2018 से 25 तक परेशान हूँ। 3 साल का कोर्स में 5 साल से 10 साल से परेशान हूँ। तो उसको मैं किसको सुनाऊँ? मैं किसको सुनाने जाऊँ? आपने तो मुझे बोल दिया कि मैं 5 महीने से परेशान हूँ वैकेंसी निकालने। आप वैकेंसी निकाले तभी तो मैं आई हूँ, नहीं निकालते तो मैं आती भी नहीं। बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है ना? सक्रिय है, इसलिए तो दिख रहा है ना महिलाओं पे कितना ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ महिलाओं पे ही ध्यान दे रहे हैं, बिहार वाली महिलाओं को। हम बिहार के बाहर के हैं, पढ़ाई बाहर से कर लिए तो बिहार के निवासी भी बाहर के हो गए। अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अदर कॉलेज में मत जाओ, उनका यही कहना है बिहार से ही करो। बिहार में 10 लाख ले तो कर्जा ले लेके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते रहो। मेरा ये कहना है नीतीश कुमार ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वो नॉन INC कॉलेज को कैसे दे देते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? क्यों देते हैं?
जब नॉन आईएनसी की मान्यता ही नहीं है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों मिलता है? 4 लाख का लोन, 4 लाख का लोन अब कहाँ से सधाएगा आदमी? जो नए आईएनसी कॉलेज से किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे, वो कहाँ से देगा? नीतीश सरकार को सोचना चाहिए ना। अपने तो बैठे हुए हैं आराम से, रोड पे निकलते हैं तो सारे जनता को साइड कर देते हैं, तब निकलते हैं। तो उन्हें क्या पता चलेगा कि बिहार में पब्लिक कितनी दिक्कत से रहती है, कैसे उनका चलता है? उन्हें सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। सिर्फ कह दिए कि महिलाओं को 35% आरक्षण है, हो गया? हर चीज़ में तो आपके यहाँ घूसखोरी है। बिहार में क्या होता है बिना घूस के? एक आधार आवासीय जाति बनाने जाइए, उसमें भी घूस दीजिए तब बनेगा। ऐसे नहीं, ऐसे लग जाइए, नहीं तो निरस्त हो गया, कैंसिल। तो आपने सभी महिला, सभी जीएनएम की अभ्यर्थियों को सुना। उनका एक ही जो नारा है वो कहती हुई नज़र आ रही है कि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से हमने बातचीत की और या तो यह वैकेंसी को रद्द कर दी जाए या फिर हमारी मांग जो है वो पूरी की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।